Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start lesson number 15, First Aid and Home Remedies. In this lesson, we will learn about burns, dealing with fire, bruises, insect bites. In the previous period, we learned about treatment of wounds and nose bleeding. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. Now let's start with page number 88. Please take your pencil, write CW, and today's date is 18 March 2021. Day is Thursday. Dear students, please take your highlighter with you to highlight the important sentences. Now ready to read. Burns. Burns means jalna. Burns can be caused by hot objects, fire, steam, boiling water, crackers, electric points and chemicals like acids. Highlight this sentence. Burns can be caused by hot objects, fire, steam, boiling water, crackers, electric points and chemicals like acids. Burns यह hot objects गर्म चीज़ों से फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स मीन्स फटाके, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स और एसिड्स जैसी केमिकल्स के कारण हो सकते हैं. अ बर्न और अदर इंजरी कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड और स्टीम इज कॉल्ड अ स्कैल्ड. हाईलाइट दिस सेंटेंस. अ बर्न और अदर इंजरी कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड और स्टीम इज कॉल्ड अ स्कैल्ड. हॉट लिक्विड या स्टीम के कारण होने वाली जलन या अदर इंजरी को स्कैल्ड कहा जाता है. स्कैल्ड्स आर द मोस्ट कॉमन बर्न अमॉन्ग चिल्ड्रेन. बच्चों में स्कैल्ड मीन्स हॉट लिक्विड या स्टीम से जलना यह कॉमन बात है. दिस इज वॉट वी नीड टू डू टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड्स. और यही कारण है कि हम जलने और स्कैल्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसकी कुछ टिप्स यहाँ पे बताई गई हैं जो हमें रीड करके उसको फॉलो करना है. नाउ फर्स्ट, इफ द बर्न और स्कैल्ड इज ओवर क्लोथिंग, रिमूव द क्लोथिंग इमीडिएटली इफ इट इजंट स्टक टू द बर्न. अगर बर्न या स्कैल्ड कपड़ों के ऊपर है तो क्लोथ को इमीडिएटली रिमूव करें, नहीं तो वो जल्दी ही जल जाएगा. रिमूव वॉचेस और ज्वेलरी. वॉचेस और ज्वेलरी को भी रिमूव करें. लीव एनी ब्लिस्टर्स अलोन. किसी भी फफोले को छोड़ दें. ट्रीट द बर्न अंडर रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर मीन्स चलते पानी के नीचे उस एरिया को, जो एरिया बर्न हुआ है, जला है, उसका ट्रीटमेंट करें मीन्स उपचार करें. डू दिस स्ट्रेट अवे. और ये कंटिन्यू आपको उसी डायरेक्शन में करना है. दिस ट्रीटमेंट इज स्टिल यूजफुल अप टू 3 आवर्स आफ्टर द बर्न. जलने के 3 आवर्स के बाद भी, 3 घंटे के बाद भी यह ट्रीटमेंट यूजफुल है. डू नॉट रब आइस ओवर द एरिया. उस एरिया पर आइस को रब ना करे, रगड़े नहीं. कूल द बर्न नॉट द पर्सन. जो बर्न हुआ है मीन्स जले को कूल करे, ठंडा करो, पर्सन को नहीं. इफ द बर्न इज लार्ज स्टॉप कूलिंग इट आफ्टर 20 मिनट्स. यदि जलन ज़्यादा है तो इसे 20 मिनट्स के बाद ठंडा करना बंद कर दें. दिस इज बिकॉज हाइपोथर्मिया कैन हैपन क्विकली. ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइपोथर्मिया जल्दी ही हो सकता है. इन हाइपोथर्मिया द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल. इट कैन बी डेंजरस सो द विक्टिम नीड्स टू बी केप्ट वार्म. हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर ये नॉर्मल से भी कम हो जाता है और यह डेंजरस हो सकता है. इसीलिए पीड़ित व्यक्ति
विक्टिम मीन्स पीड़ित व्यक्ति को वार्म रखने की आवश्यकता होती है। नाउ टर्न योर पेज। कवर द बर्न विथ अ लूज लाइट नॉन स्टिकी ड्रेसिंग सच एज अ प्लास्टिक रैप और अ क्लीन वेट क्लोथ। बर्न को एक लूज लाइट नॉन स्टिकी ड्रेसिंग जैसे प्लास्टिक रैप या क्लीन गीले कपड़े से कवर करें। अरेज बर्न लिम्स जले हुए अंग को अच्छे से कवर करें। इन केस ऑफ एसिड बर्न्स वॉश द एरिया विद सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। एसिड के जलने के मामले में बेकिंग सोडा और वाटर के सॉल्यूशन से उस एरिया को वॉश करें। एंड लास्ट, सीक मेडिकल हेल्प और मेडिकल हेल्प ट्राई करें। नाउ नेक्स्ट, डीलिंग विथ फायर मीन्स आग से निपटना। इन केस देयर इज अ फायर इट हैज टू बी पुट आउट इमीडिएटली। अगर कहीं आग लगी हो तो उसे तुरंत मीन्स इमीडिएटली बुझाया जाना चाहिए। ओके, आग लगने पर वहां से इमीडिएटली रिलीज हो जाना। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर कवर द पर्सन्स विथ अ ब्लैंकेट टू कट ऑफ एयर सप्लाई एंड रोल हिम हर ऑन द ग्राउंड। यदि किसी पर्सन्स के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे एक ब्लैंकेट में रोल करना है और उस ब्लैंकेट के साथ जहां से एयर सप्लाई हो सके उसे उसको कवर करना चाहिए और फिर उसके बाद उसको जमीन पर लेटा देना। नेवर ट्राई टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन विथ वाटर। इंस्टेड थ्रो सैंड ऑन इट टू कट ऑफ एयर सप्लाई। हाईलाइट दिस सेंटेंस। कभी भी वाटर के साथ पेट्रोल या केरोसिन के कारण आग बुझाने की कोशिश ना करें। एयर सप्लाई करने के लिए उसे इमीडिएटली सैंड पर मीन्स रेत पर फेंक दें। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर स्विच ऑफ द मेंस। अगर इन केस इलेक्ट्रिक की आग के मामले में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो मेन स्विच ऑफ करें मीन्स जो मेन स्विच रहता है उसको बंद करें। नाउ ब्रूजेस मीन्स चोट लगना या इंजुरी। ब्रूजेस आर ऑफन कॉज्ड बाय फॉल्स, स्पोर्ट इंजुरीज, कार एक्सीडेंट्स आर ब्लोज रिसीव्ड बाय अदर पीपल और ऑब्जेक्ट्स। हाईलाइट दिस सेंटेंस। ब्रूजेस मीन्स चोट लगना या इंजुरी होना। गिरने से, स्पोर्ट इंजुरी, कार एक्सीडेंट या दूसरों लोगों द्वारा प्राप्त किए गए विस्फोटों के कारण अक्सर चोट लगती है। द इमीडिएट एक्शन टू ट्रीट अ ब्रूज इज टू रिड्यूस ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग। चोट के ट्रीटमेंट के लिए चोट और स्वेलिंग को रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए इमीडिएटली एक्शन ले। अप्लाई आइस फॉर अबाउट 15 मिनट्स एट अ टाइम and always put something like a towel or wash cloth between the eyes and the bruised skin. Near about लगभग 15 मिनट के समय तक आपको आइस को अप्लाई करना है और हमेशा आइस और चोट लगी हुई स्किन के बीच एक टॉवेल या वॉश क्लोथ जैसा कुछ आपको वहां पे रखना है। रेस्ट द अफेक्टेड एरिया। If possible, elevate the affected area. अफेक्टेड एरिया को रेस्ट करने दें और यदि पॉसिबल है तो अफेक्टेड एरिया को रेज ना करें, इलेवेट करें मीन्स उसको खुला छोड़ दें। ओके, सीक मेडिकल हेल्प और लास्ट मेडिकल हेल्प ट्राई करें। इंसेक्ट बाइट्स कीड़े का काटना। इंसेक्ट बाइट्स आर मोस्टली नॉट सीरियस। कीड़े का काटना मोस्टली सीरियस नहीं होता है। समटाइम्स हाउएवर दे कॉज एलर्जिक रिएक्शन। समटाइम्स कभी कभी मीन्स हालांकि वे एलर्जी की रिएक्शंस का कारण बनते हैं। स्टिंग ऑफ बीज, वास्प एंड एंड्स
etc. are troublesome and painful. Sting of bees, bees means मधुमक्खियाँ, wasp means ततैया, ants means चींटियाँ आदि का स्टिंग मीन्स डंक मारना या काटना, यह ट्रबलसम परेशान और पेनफुल मीन्स दर्द देने वाला होता है। बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज कॉज इचिंग, मॉस्किटोज की तरह इंसेक्ट का काटना ये इचिंग के जैसे होता है, मतलब खुजली होती है। स्कॉर्पियन एंड एंट बाइट्स कैन बी वेरी सीवियर, स्कॉर्पियो मीन्स बिच्छू और एंट्स का काटना बहुत सीवियर हो सकता है, मीन्स प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑल्दो केयर सम इंसेक्ट्स ऑल्सो कैरी डिसीजेस, हालांकि रेयरली मतलब कुछ इंसेक्ट जो है वो अपने साथ डिसीजेस को भी कैरी करते हैं, मीन्स बीमारी को भी अपने साथ कैरी करते हैं, ले जाते हैं। द बाइट ऑफ अ ब्लैक विडो स्पाइडर कैन बी फटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ब्लैक विडो, ये जो ब्लैक विडो स्पाइडर है उसका काटना बहुत डेंजरस हो सकता है। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू गिव फर्स्ट एड, तो हमें हमेशा फर्स्ट एड देने के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, नाउ रिमेंबर यू नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स, याद रखें कि इंसेक्ट्स के काटने के मामले में आपको ये कुछ निम्नलिखित स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। ओके, नाउ फर्स्ट मूव टू अ सेफ एरिया टू अवॉइड मोर स्टिंग्स, मोर स्टिंग्स मतलब ज़्यादा काटने से या अधिक डंक से बचने के लिए आपको सेफ एरिया में मूव करना है, मत सेफ एरिया में जाना है। टेक हेल्प टू हैव द स्टिंगर रिमूव स्पेशली इफ इट्स स्टक इन द स्किन, अगर यह स्किन में फंस गया है। ओके, काटने के बाद जो इंसेक्ट रहता है वो अगर स्किन में फंस गया है तो स्टिंगर को निकालने में हेल्प करे। दिस विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ मोर वेनोम, वेनोम मीन्स पॉइजन, जहर। ओके, तो ये अधिक पॉइजन की रिलीज को प्रिवेंट करेगा, मीन्स जो जहर छोड़ने की जो क्रिया रहती है उसको छुटकारा पाने को उसको रोक सकता है, उसको प्रिवेंट कर सकता है। एंड वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, और फिर उस एरिया को सोप मीन्स साबुन और वाटर से वॉश करें। अप्लाई अ कोल्ड पैक और क्लॉथ फिल्ड विथ आइस टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आइस से भरा कोल्ड पैक या क्लॉथ मीन्स कपड़ा अप्लाई करें। अप्लाई अ टॉपिकल क्रीम टू ईज पेन and provide each relief such as calamine lotion or dose containing colloidal oatmeal और बेकिंग सोडा। पेन को कम करने के लिए टॉपिकल क्रीम का यूज करें। कोलाइडल ओटमील या बेकिंग सोडा जैसे इचिंग से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक कैलामाइन लोशन को अप्लाई करें। मतलब कोलाइडल ओटमील या बेकिंग सोडा, इनका सॉल्यूशन अगर आप उस प्लेस पे लगाते हो जहाँ पे इचिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है, और उस रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए आप कैलामाइन लोशन का भी अप्लाई कर सकते हो। देन नाउ लास्ट, सीक मेडिकल हेल्प, देन मेडिकल हेल्प ट्राई करें। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पीरियड we will learn about snake bite poisoning. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe. Thank you.